हाय फ्रेंड, आज हम एक नया टॉपिक लेने आए हैं। व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप्स। इस पे हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, उसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे और उसके टास्क के बारे में पढ़ेंगे, उसके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे और उसके फीचर के बारे में पढ़ेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाला है। तो मेरे लेक्चर में लास्ट तक बने रहिएगा और लास्ट तक मेरे लेक्चर को समझने की कोशिश करिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप्स एंड फंक्शन। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम की जो डेफिनेशन दी हुई है वो बोल रही है एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज प्रोवाइड्स कॉमन सर्विस फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम। मतलब ये बोल रहा है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सॉफ्टवेयर है वो मैसेज दे रहा है कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, उसको रिसोर्सेज दे रहा है, प्रोवाइड करा रहा है और कॉमन सर्विस दे रहा है और कंप्यूटर प्रोग्राम्स को भी हैंडल कर रहा है। इसके बाद बोल रहा है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। Time sharing operating system schedule tasks for efficient use of the system and may also include accounting software for cost allocation of process time, mass storage, peripherals and other resources। ठीक है, ये क्या बोल रहा है? ये क्या बोल रहा है? टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम शेड्यूल टास्क for efficient use of the system and may also include accounting software for cost allocation of process time, mass storage, peripheral and other resources। मतलब ये टाइम शेयरिंग कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम को और टास्क शेड्यूल के टास्क को शेड्यूल कर रहा है और यूज कर रहा है सिस्टम को एंड आल्सो इंक्लूड कर रहा है अकाउंटिंग को और सॉफ्टवेयर को और कॉस्ट एलोकेशन, जो कॉस्ट अगर ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने में आते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को रेडी करने में जो कॉस्ट लगते हैं उसको और इसके प्रोसेसर टाइम को और इसके मास स्टोरेज को और इसके पेरिफेरल डिवाइस को और इसके अदर रिसोर्सेज को। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है फॉर हार्डवेयर फंक्शन सच एज इनपुट एंड आउटपुट and memory allocation, the operating system act the intermediary between program and computer hardware, all through the application code usually execute direct by the hardware and frequency make system call operating system interrupted by the operating system found of the many device and the content and computer from cellular phone and video game console to web service। ये बोल रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में जो अपन कोडिंग वगैरह करते हैं, एक ऑपरेटिंग सिस्टम को रेडी करते हैं और इसको अपन नए नए फीचर में, नए नए गेम्स बनाने में, फोन्स वगैरह में, कंप्यूटर में और डिफरेंट टाइप में जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया और फोन हो गया और भी सारे मशीन लैंग्वेज जो है, मशीन हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो हो गए, इसमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं। तो इसमें सारे फंक्शन जो यूज हो रहे हैं ये हमारा कहलाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब क्या कि जो सिस्टम को ऑपरेट कर रहा है, सिस्टम को चला रहा है। ठीक है, उस मशीन बोल सकते हैं, उसको मशीन बोल सकते हैं, वही ऑपरेट करता है जो सिस्टम को चलाता है। और यूजर क्या करता है, उसको ऑपरेट करता है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, वो मशीन को ऑपरेट करता है, मशीन को चलाता है और उसको वेब सर्वर को भी यूज करता है, उसमें भी फंक्शन को टास्क परफॉर्म कराता है। इसके बाद बोल रहा है कि एज ए नवंबर 2025 एंड्रॉइड इज द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम with a 30% market share followed by Microsoft Windows 33%, iOS and iPad operating system at 15%, Mac operating system at 4% and Linux is 1% and Android operating system
and iPad operating system, mobile device such as smartphone, Windows, Mac OS, Linux, or desktop computer Linux distribution and domination server and supercomputing sector and other specialization classes of operating system. Purpose operating system such as immediate real-time system exist many application security. Focus operating system also exist operating system have low operating require lightweight Linux distribution other may have higher operating requirement. मतलब यहाँ पे बता रहा है यहाँ पे कि ऐसे नवंबर 2025 में ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे ज्यादा यूज हुआ है वो एंड्रॉइड एप्लीकेशन में यूज हुआ है। नवंबर 2025 में जो यूज हुआ है वो सबसे ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूज हुआ है 2025 में वो एंड्रॉइड एप्लीकेशन में यूज हुआ है सबसे ज्यादा। उसके बाद मतलब कितना यूज हुआ है 38% मार्केट में यूज हुआ है। फॉलो कौन फॉलो किया इसको है ना। उसका माइक्रोसॉफ्ट और विंडो कितना यूज हुआ है 33% और iOS एंड iPad ऑपरेटिंग सिस्टम 15% and Mac ऑपरेटिंग सिस्टम 4%, Linux 1%, Android, iOS, iPad ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल डिवाइस सच एज स्मार्टफोन, while Windows, Mac OS and Linux डेस्कटॉप कंप्यूटर ये सब उतने यूज नहीं हुए हैं जितने यूज हुए हैं एंड्रॉइड एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम 38%। ठीक है 38% यूज हुआ है, सबसे ज्यादा यूज हुआ है एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम। डेफिनेशन द्वारा हम आते हैं। डेफिनेशन क्या बोल रही है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम डिफिकल्ट डिफाइन हैज बीन कॉल्ड लेयर सॉफ्टवेयर दैट मैनेज ए कंप्यूटर resources user application operating system software that always running called kernel but can include software well. Two other types program can be run a computer system program which associated operating system may be part of the kernel and application other software। मतलब ये सॉफ्टवेयर को रिसोर्सेज प्रदान कर रहा है, मैनेज कर रहा है और रनिंग कर रहा है और सारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम में जो वर्क हो रहे हैं प्रोसेस हो रहे हैं जितने ही फंक्शन टास्क परफॉर्म हो रहे हैं वो क्या कहलाते हैं कर्नल कहलाता है। ठीक है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कर्नल कहलाता है, उसका नाम क्या है कर्नल। दिस कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम इज कर्नल ऑल प्रोसेस वी कैन हैंडल वी कैन टास्क परफॉर्म एंड एग्जीक्यूशन रनिंग एंड एवरी टास्क वी परफॉर्म इज द डेफिनेटली ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद there are three main purpose that operating system, three purpose है operating system के यहाँ पे। First, operating system allocate resources between difficult application deciding when they will receive center process unit CPU, central processor unit, time space memory model personal computer user after want to run server application once order ensure that program monopolize computer limited hardware resources operating system given each application share of the resources either time CPU space memory operating system must isolate the system to protect them from error security in another application code enable computer between different application। ठीक है CPU के बारे में यहाँ पे बताया गया है, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट के बारे में पूरा फंक्शन पूरा टास्क और पूरा डेटा और पूरा मशीन हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम CPU के द्वारा ही हैंडल होता है जिसको हम बोलते हैं वीकेंड सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट। ठीक है और इस ऑपरेटिंग सिस्टम को ला रहा है वो है कर्नल, इसका नाम कर्नल है और जो पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है जिसको हम बोलते हैं CPU जो प्रोसेस कर रहा है एग्जीक्यूशन कर रहा है सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट। ठीक है CPU एंड कर्नल। देन इसके बाद रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड इंटरफेस दैट एब्स्ट्रैक्ट detail accessing hardware details such as physically memory make things easy program virtualization also enable operating system to task limited hardware resource example virtual memory can provide
program with a illusion of nearly unlimited memory exists computer actually memory। ठीक है, यहाँ पे हार्डवेयर के बारे में वो यहाँ पे डिफिनेशन हो रही है, बताया जा रहा है उसके एक्चुअल मेमोरी जो हार्डवेयर है, सीपीयू है जो उसको ऑपरेट कर रही है, इसको बोल रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कॉमन सर्विस सच एज इंटरफेस एक्सेसिंग नेटवर्क डिस्क डिवाइस। This enable application can be run different hardware without needing to return service to include operating system. Greatly, this function make the great majority code the most operating system। ठीक है, नेटवर्क को यूज कर रहा है, इसके इंटरफेस को यूज कर रहा है, इसके डिस्क को यूज कर रहा है और सारे फंक्शन को यूज करते हुए ये ग्रेट फंक्शन को क्रिएट कर रहा है, ऐसे टास्क को पूरा कर रहा है। देन वी कैन टास्क विल बी परफॉर्म इज द डेफिनेटली ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम आते हैं जो हमारा टॉपिक था टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ से हम इसके टाइप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम वहाँ पे इसके डेफिनेशन पढ़ लिए, इंट्रोडक्शन पढ़ लिए, फीचर पढ़ लिए, इसके उसके बारे में सारी चीज पढ़ लिए। अब यहाँ से हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट जो बोल रहा है मल्टी कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसकी डेफिनेशन क्या बोल रही है? विथ मल्टी प्रोसेसर, मल्टीपल सीपीयू, शेयर मेमोरी, मल्टी कंप्यूटर और क्लोजर कंप्यूटर हैज मल्टीपल सीपीयू each which has the own memory multi computer were developed because large multiprocessor are difficult to engineer and prohibitively expensive. They are universal cloud computing because the size of the machine need the different CPU needs send and receive message each other good perform operating system. Thus machine need to minimize copying pocket never system often multi queue separating queue of the group user separate queue to reduce the need the packet copy support the concurrent user. Another technique remote direct memory access with the enable each CPU access memory belonging other CPU multi-computer operating system. The support remote the procedure called where CPU can process another CPU distribute share memory with the operating system. Virtualization generate share memory does not physically exist। मतलब ये बोल रहा है मल्टी कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या बोल रहा है मल्टी कंप्यूटर मतलब क्या? सारे कंप्यूटर से एक साथ कनेक्ट होके ये वेब सर्वर के द्वारा सारे कंप्यूटर एक साथ कनेक्ट होके जो सारे कंप्यूटर एक साथ कनेक्ट रहते हैं एक दूसरे से वह कहलाते हैं मल्टी कंप्यूटर। मतलब एक दूसरे से कनेक्ट है और सारे ऑपरेटिंग सिस्टम एक साथ मिलकर वर्क करते हैं और एक दूसरे कनेक्ट रहते हैं, एक साथ टास्क परफॉर्म कराते हैं, एक साथ सारी चीजें करते हैं, एक साथ सारे टास्क को भी करते हैं, एरर को दूर करते हैं, फंक्शन भी प्रोवाइड कराते हैं और सारे प्रॉब्लम को भी सॉल्व करते हैं। तो ये कहलाता है हमारा मल्टी कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद जो बोल रहा है यहाँ पे बोल रहा है डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम्स। ये क्या बोल रहा है? डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम इज ए ग्रुप डिस्ट्रिक्ट नेटवर्क computer each which might have their own operating system and file system. Unlike multi-computer, they may be dispersed anywhere in the world. Middleware and additional software layer between operating system application is often improve consistency all through the function similarly and operating system is not true operating system। Distribute मतलब क्या कि सारे operating system को distribute कर रहा है और इसके फंक्शन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, उसके टास्क डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है और सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करने के साथ अलग अलग टास्क प्रोवाइड कराता है। अलग अलग टास्क को छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करके सबको दे रहा है और ताकि सब अपने काम को आसानी कर सके और इजी टास्क को परफॉर्म करा सके। इसके बाद बोल रहा है एम्बेडेड। एम्बेडेड क्या बोल रहा है? Embedded operating system are designed to be used to embedded computer system where they are Internet of Things object not connected in network. Embedded system include many household application. The distributed factor they do not load user install software consistently. They do not need protection between different application enabling similar design. Very small system might handle less than 10 kilobyte. The small
smart card. Example include embedded Linux, QNX, VX work, and the small system RIoT and TINOS. एम्बेडेड मतलब क्या, एक साथ सारे सॉफ्टवेयर सारे ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक साथ है, उसको बोलते हैं एम्बेडेड। तो यहाँ पे टाइप डिफाइन किया गया है एम्बेडेड की, वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद बोल रहा है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इसकी डेफिनेशन क्या है, ए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑपरेटिंग सिस्टम गारंटी टू प्रोसेस इवेंट डेटा बट एट ए स्पेसिफिक moment the time hard real time system require exact timing the common manufacturing avoiding military and other similar used without soft real time system occasional miss event accessible. This category often include audio multimedia system where smartphone or order to hard real system be sufficient extract their timing. Often they are just a library with no protection between applications such as the ECUS operating system. Real time मतलब क्या, real time operating system जो रियल यूज हो रहे हैं, एक्चुअल यूज हो रहे हैं और सही तरीके से वर्क करते हैं, सही टास्क परफॉर्म कराते हैं, और एक्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कॉपी नहीं है, रियल है, डुप्लीकेट नहीं है। तो यहाँ पे नेम डिफाइन किया गया है ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो मैंने आपको डेफिनेशन दी। ये सारे रियल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सही टास्क करेंगे, सही वर्क करेंगे, सही एप्लीकेशन परफॉर्म कराएंगे, सही एग्जीक्यूशन करेंगे और जल्दी टास्क को कमिट करेंगे इजी। Hypervisor. A hypervisor is an operating system that runs as a virtual machine. The virtual machine as an application that emulates hardware. In other words, it operates much as possible like the actual hardware. The operating system was designed to run on virtual machine, can be push, save, and resume, make them useful for the operating system. Researchers of development 30 debugging. They also enhance probability the enable application to be run as a computer even they are not compatibility with the base operating system। ठीक है, इसके बाद बोला लाइब्रेरी। A library operating system, one of the with the service the typical operating system provides such as the networking are provided from the library composing with the single application and configuration code to the conduct the unlikely specialization only absolute and necessary piecing of the code and extract from the library and bound together single address space machine image that it can be deploy the cloud embedded environment। The operating system code, application code, not execute separated production domain. There is only of the single application running the at least the conceptually there is no need private interface between application and operating system. Execute simple library cell. Initial that's based on compiler threshold without the user overhead. The context switches is similarly embedded the real-time OS. The switches is similarly embedded the real-time OS CS. These are overhead and negligible to direct cost. Automate of switches is necessary to add the indirect population of the important processor structure like CPU, cache, instruction pipeline, so on. This is the effect of both the use mode and kernel mode of performance। तो ये था हमारा लेक्चर व्हाट इज टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें मैंने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताया, उसकी डेफिनेशन बताई, उसके इंट्रोडक्शन बताया, उसके टास्क बताए, उसके एग्जीक्यूशन बताया, उसके एरर बताए, और उसके बाद मैंने टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताया, उसके डिफरेंट टाइप्स बताए और उसकी एक्सप्लेनेशन बताई और उसकी थ्योरी बताई और उसके टास्क बताए। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए, 2-3 बार पढ़िए, 2-3 बार समझिए, ना समझ आए तो और कुछ ना समझ आए तो कमेंट करिए और अच्छे से समझिए और सीखने की कोशिश करिए और आगे बढ़िए। और भी बहुत सारे लेक्चर लेके आने वाला हूँ मैं, तो आप लोग पढ़िए, समझिए और आगे बढ़िए। ये था हमारा लेक्चर व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइप्स एंड डेफिनेशन। तो मैं लेक्चर पसंद आया तो वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और फॉलो करिए मेरे इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक पेज
और सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल और सपोर्ट करिए मेरे चैनल को और मेरे फेसबुक पेज को और इंस्टाग्राम पेज को। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक कीप वॉचिंग एंड थैंक यू।